नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत किए गए कार्यक्रमों का समापन। लाइन पार्क क्षेत्र के लोगों ने अवैध कब्जों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जेजेपी ने एचटेट परीक्षा में धांधली के लगाए आरोप, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अधिक ठंड से मौसम रहेगा कोल्ड डे, कहा कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने। रेल मार्ग के दोहरीकरण के कारण भिवानी रोहतक रूट पर रेल यातायात प्रभावित। ग्रामीण सफाई संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत जिले भर में 1 माह तक चले जन जागरूकता कार्यक्रमों का विधिवत समापन हो गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के नेतृत्व में स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया गया। सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ जागृत फैलाने और युवाओं को सही दिशा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान वर्कशॉप, मोटिवेशनल टॉक्स और शॉर्ट फिल्मों का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं और स्लम बस्तियों में आमजन को जोड़ते हुए नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में स्कूल्स, कॉलेजेस और आम जन तक ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान स्कूल्स, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थानों, स्लम बस्तियों और ग्राम सभाओं व स्टेडियम के खिलाड़ियों तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया गया। विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस में वर्कशॉप, मोटिवेशनल टास्क और शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग करवाई गई। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों, कानूनी पहलुओं और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। कॉलेज परिसर में अवेयरनेस स्टॉल्स लगाए गए, जहां छात्रों को जानकारीपूर्ण पैम्पलेट वितरित किए गए। विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग सेशंस भी आयोजित किए गए। सीजीएम ने बताया कि युवाओं को जागरूक करने के लिए क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, ताकि विद्यार्थियों में उत्साह के साथ साथ नशा मुक्ति के प्रति समझ विकसित हो सके। मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से वास्तविक जीवन की कहानियों को प्रस्तुत कर नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। अभियान के तहत आमजन को जोड़ने के लिए ग्राम सभाओं में शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ग्रामीणों ने नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। आज सभी भिवानी वासियों को हम बताना चाहते हैं कि ड्रग फ्री हरियाणा मिशन जो हमारा 6 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक था, और इसका शुभारंभ जो इनॉग्रेशन है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी से गुड़गांव भौंडसी में कराया गया था, जिसके तहत हमने भिवानी के लिए स्पेशल कैंपेन नशा मुक्त के लिए चलाया था, और जिसमें हमारे कुछ मोटो थे, जैसे स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग भिवानी, से नो टू ड्रग्स, नशा छोड़ो, खेल से नाता जोड़ो, नशा मुक्त भिवानी, सशक्त भिवानी। और जो हमारा सबसे मेन मोटो था कि भिवानी ने ठाना है, नशा जड़ से मिटाना है। इसके तहत हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ी हुई सभी पैनल एडवोकेट्स, लीगल एड काउंसिल्स, पीएलवीज के साथ साथ भिवानी के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी विभाग हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस है, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, पंचायत्स हैं, मीडिया और हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज हैं, उन सबका आह्वान किया था कि भिवानी में इस ड्रग फ्री हरियाणा कैंपेन में हमारा साथ दे, जिसके तहत हमने बहुत सारे कैंपेन भी लॉन्च करे, जिसमें से कुछ एक थे कि हमने अपनी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी जो हमारे एडीआर सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में करी थी। हमने मोटिवेशनल टॉक्स करी, स्कूल्स, कॉलेजेस में हमने पोस्टर मेकिंग एंड अदर जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको करवाया था। हमने जहाँ पे भी किसी भी फंक्शन में जो भी हुआ था यहाँ भिवानी में, उसमें हमने अपने अवेयरनेस के लिए स्टॉल्स इंस्टॉल किए थे, हमारे हेल्प डेस्क लगाए गए थे। हमने साइकोलॉजी और सिविल हॉस्पिटल में जो साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ मिलके, और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स उनके साथ मिलके भी हमने काउंसलिंग सेशंस कराए थे जो इस नशे से ग्रसित है।
और इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। बहुत सारे लोगों ने हमें प्रोत्साहन भी दिया और छोड़ने का एक प्लेज भी लिया हमारे साथ मिलके। इसी के तहत हमने काफी सारे क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, स्ट्रीट प्लेज हैं और मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म्स हैं, ये हमने स्कूल कॉलेजेस में दिखवाई। और 2-3 हमने वर्कशॉप भी करवाई, जो इसके लिए काफी मदद रही हमारे लिए। और भिवानी जो है एक स्पोर्ट्स में उभरता हुआ सितारा है, जिसे हम मिनी क्यूबा भी जानते हैं। तो इसलिए हमने इसके रिगार्डिंग नशा को छुड़वाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ भी किया। इसके लिए हमने एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और उनकी पूरी टीम और जिला पुलिस ने भी हमारा सहयोग दिया। नमस्कार, मैं नुपुर शौरान, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी, वर्ल्ड रैंकिंग 2 व रिसेंट वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट। अभी हाल ही में डीएनएसए द्वारा नशा मुक्ति अभियान जो शुरू किया गया था 1 महीने का, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। तो मैं आमजन से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि नशे से नाता तोड़ो व खेल से नाता जोड़ो। आज मैं युवा को यही बोलना चाहूंगी, खासकर हमारा जो भिवानी जिला है उसके युवा को, कि भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में बहुत जाना जाता है। खेल में हमारा प्रदेश और वह हमारा जिला बहुत आगे है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी कि नशे से अपनी दूरी बनाओ व अपने जिले को, अपने राज्य को व अपने देश को महान बनाओ। भिवानी रेलवे स्टेशन के लाइन पार क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला। सेवानगर व आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन कब्जों को हटाने और वहां लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल खोलने की मांग की। लोगों का कहना है कि करीब 60,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में आज तक कोई सरकारी कन्या विद्यालय नहीं है। सड़क के दोनों तरफ झुग्गी झोपड़ियों का अवैध कब्जा है। शाम के समय महिलाओं और छात्राओं को असुरक्षा का डर बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर अवैध कब्जे हटवाने की मांग की। रेलवे स्टेशन लाइन पार्क क्षेत्र में लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल खोलने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सेवानगर के वासियों ने बताया कि लाइन पार्क क्षेत्र में लगभग 60,000 लोगों की आबादी है और यहाँ मार्ग के दोनों ओर झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है। सरकार व प्रशासन द्वारा इन अवैध कब्जों को कई बार नोटिस दे दिया गया है और इसके बावजूद भी यहाँ जमीन खाली नहीं की गई है। शाम के समय इस रास्ते से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का पैदल गुजरना खतरे से खाली नहीं होता है और लोगों को भय के माहौल से ही यहाँ से निकलना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि रेलवे स्टेशन नजदीक होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं बाहरी अपराधियों को भी यहाँ शरण मिल जाती है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम के निरीक्षण का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वे यहाँ नहीं पहुँच सके। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त से मुलाकात कर मांग की कि अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं और उक्त सरकारी भूमि पर लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल की स्थापना की जाए। बिहाइंड ग्वार फैक्ट्री के पीछे से आए हैं। ये जनता सारी बड़ी दुखी है। क्यों दुखी है? अब जो रेलवे रोड पे है वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों ने कब्जा डाल रखा है और उनकी वजह से हमारे जो भी शहर से रात में ट्रेन से आने वाले हैं या रात में अंधेरा हो जाता तब जाते हैं, तो उनके साथ बदमाशियाँ होती हैं, छीना झपटी होती है, मार पिटाई भी हो जाती है। तो ऐसे में हमने प्रशासन से ये उम्मीद लगा के ना उनको कम से कम भी 5-6 बारी हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, और कल डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में डीसी साहब ने हमारी सभी की बातें पूरे ज़ोर शोर से, बड़े प्रेम से और बड़े ध्यानपूर्वक उन्होंने हमारी सभी बातें सुनी और हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया है। और कल शाम को वो बैठे श्री एसडीएम साहब को भी उन्होंने उसी समय हमारे सामने बुलाया और उन्होंने उनकी वहाँ ड्यूटी लगाई थी और आज किसी कारणवश एसडीएम साहब छुट्टी पे हैं। तो हमारा तो उनसे यही रिक्वेस्ट है साहब से, डीसी साहब से और महेश जी से कि वो हमें इस बारे में सूचित करें कि वो हमको कब आएँ। इस संगठन में कम से कम सैकड़ों आदमी हम वहाँ इकट्ठे हो गए टी पॉइंट पे। सभी लोग इस चीज़ के लिए उत्साहित थे कि भाई चलो साहब आएंगे तो सब अपनी अपनी समस्याएं, क्या वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने साहब के सामने एक स्कूल का भी मुद्दा उठाया था, क्या है कि हम उस जगह पे एक स्कूल बनवाना चाहते हैं। अब वहाँ +2 का एक स्कूल बने लड़कियों का, ओनली गर्ल्स कि वो ज़मीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समाज के लिए, क्योंकि हमारे कम से कम भी अब आबादी बढ़ते बढ़ते 1 लाख से ऊपर चली गई है। हमारी कम से हज़ारों बच्चियाँ यहाँ
आती हैं, रेलवे लाइन पार करके आती हैं, बड़ी तकलीफ होती है उन बच्चियों को। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राणा है। मैं RWA का अध्यक्ष हूँ और जो मेरी कॉलोनी की समस्या है हम उनको सब साथ लेकर के DC साहब से कल मिले थे। DC साहब ने हमसे आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा और SDM साहब को बुला करके SDM साहब को बोला था अब इनके साथ जाओ और इनकी समस्या देखो, वहाँ का निरीक्षण करो, जो झुग्गी झोपड़ी वहाँ बना रखी है उनके बारे में पूरी रिपोर्ट लेनी थी। आज वहाँ हजारों की संख्या में पब्लिक इकट्ठी हुई और वहाँ पर SDM साहब ने बगैर सूचित किए हमें वहाँ पब्लिक ठंड के मौसम में बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे। DC साहब के आदेश का था वे SDM साहब पहुँचे गए, नहीं आए, वो कई कारण होगा उनका, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है SDM साहब से कि वो ज़रूर वहाँ का निरीक्षण करे और हमारी समस्या का समाधान करे। नमस्कार, मेरा नाम बबीता यादव है और मैं RWA की सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं आपके मीडिया का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे आम जनता का जो भी समस्या है वो हर जन तक पहुँचाते हैं। दूसरा, मैं DC साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक हमारी बातों को सुना। हम रेलवे पार्क क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है, हमारा एक ही रास्ता मेन है सभी लोगों का आने जाने का, जो 1 लाख की आबादी है जिनको रेलवे स्टेशन की तरफ आना होता है, मार्केट आना होता है, हॉस्पिटल आना होता है, सब्जी लेने आना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो उनका एकमात्र रास्ता वही है। और उस रास्ते के ऊपर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जो कि बैठे हुए, हम नहीं जानते कि वो कहाँ के लोग हैं, उनके बारे में जानकारी निकाली जाए। हाँ, और उनके जो भी राशन कार्ड वगैरह जो भी चीजें बनाई गई हैं उसके बारे में तफ्तीश की जाए। और सबसे ज्यादा है कि वहाँ की आम जनता जो है वो दुखी है, उन सब से बहुत परेशान है, उनकी चोरियों से, उनकी मारपीट से। आम बच्चे जो छोटे छोटे बच्चियां स्कूलों को जाती हैं, शाम के समय में, सुबह के समय में धुंध हो रही है, सर्दियों का समय है और उनके कुत्ते जो हैं वो बहुत ही शिकारी कुत्ते हैं जो कि आके उनको काटते हैं। भिवानी में जन नायक जनता पार्टी ने HTET परीक्षाओं में 1250 अभ्यर्थी को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन द्वारा लाभ देकर पास किए जाने का आरोप लगाते हुए लघु सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन किया। जजपा नेताओं ने DC के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की CBI जांच की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा में 1250 अभ्यर्थियों को लाभ देकर पास किए जाने की JJP ने पूर्ण रूप से जांच करने की मांग की है। इसे लेकर JJP पार्टी ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर DC के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मामले में CBI की जांच करवाने की मांग की गई है। JJP पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि जो सरकार बिना खर्ची पर्ची का दावा करती है, इसी सरकार में आज परीक्षाओं में धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जनता के लिए सिर्फ ग्रुप D में ही नौकरियां दी जा रही हैं और बाहर के राज्यों के लोगों को बड़ी नौकरियों में लाभ पहुंचाया जा रहा है। JJP के मीडिया प्रभारी राजू मेहरा ने कहा कि शिक्षा की नगरी छोटी काशी भिवानी में HTET के घोषित परिणामों की आंसर शीट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तथा यह एक बड़ा घोटाला है। इसके तहत 1250 चिन्हित अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया गया। आरोप लगाया गया कि आज प्रदेश में दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 4800 के लगभग PhD और नेट अभ्यर्थी हरियाणा के थे, जिन्हें अयोग्य करार दिया गया। भविष्य के अध्यापक तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा ली शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के माध्यम से, लेकिन बड़े दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि भविष्य के जो टीचर हैं, जो देश का निर्माण करते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, जब उन्हीं के अंदर खोट होगा तो कैसे जो है ना भविष्य के बच्चे तैयार होंगे। 1284 बच्चे जिन्हें संदेह का लाभ दिया गया और हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का। आदरणीय जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने बाकायदा सिरसा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ का प्रूफ दिया है, सबूत दिया है कि 1284 बच्चे वो बच्चे हैं जो इनके रिश्तेदार हैं या इनके जानकारी में अकेडमियों से लिए गए हैं। गरीब का कोई बालक नहीं है इसके अंदर। अगर संदेह का लाभ देना है तो भाई 7 लाख बच्चों को दिया जाए। उन्होंने भी परीक्षा दे रखी है, वो भी किसी किसान के बच्चे हैं, किसी मजदूर के बच्चे हैं, किसी गरीब के बच्चे हैं। आंकड़े हमारे पास ही नहीं है
उनके पास कैसे बोर्ड चेयरमैन सार्वजनिक की बात आप सीट की कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट का अभी तक कह रहे हैं 5 साल बोर्ड चेयरमैन से हम चैलेंज करते हैं प्रेस के माध्यम से, जिस मंच पे कहें वो, जहां कहे, जिस समय कहें, हम सबूत के साथ आने के लिए तैयार हैं। आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करेंगे। हम फिर कहते हैं प्रेस के कैमरे के सामने, अगर हम झूठे साबित हुए हम आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन अगर बोर्ड चेयरमैन का घोटाला उजागर होता है तो मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। तो जो बोर्ड चेयरमैन को हटाना पड़ेगा। में या कहीं पुलिस में दिए बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने इस चीज़ के लिए तैयारी भी कर ली है कि अगर ये झूठा प्रलोभन देने वाली, झूठा नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बोर्ड चेयरमैन के ऊपर, इस घोटाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी तो लीगली तौर पर जननायक जनता पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और न्यायिक जांच की मांग करेगी। हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा है और जो एस्टेट में रिजल्ट को लेकर जो खामियां सामने आई हैं और जो घोटाला हुआ है उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। और जो एक भिवानी के, आप भी लोकल हो, हम भी लोकल हैं, पूरे शहर में चर्चा है ये चेयरमैन पैसे लेके एस्टेट के बच्चों को पत्रता दी गई है। 3 लाख रुपए किसी से ले लिए, 4 लाख किसी से ले लिए, फिर कुल खुले में ये रेट चला है। और जो त्रुटि के नाम पर 1284 बच्चों को पास किया गया है। 7 लाख बच्चों का रिजल्ट निकालने में इनको 30 दिन का समय लगा और त्रुटि के नाम पे जो 1284 बच्चों का रिजल्ट निकाला वो उसमें 110 दिन का इन्होंने समय लगाया और उन बच्चों का रोल नंबर आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और रही बात बीजेपी सरकार की, जो कहती है हम बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी लगाते हैं, एक ये उनके मुंह पे करार तमाचा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने माने काम किया है। जो सरकार पिछली तीसरी टर्म रिपीट कर गई सिर्फ पर्ची और खर्ची बंद करने का नाम लेके, इस सरकार में बड़े पैमाने पर पर्ची खर्चिया खेल चल रहा है जो आज एस्टेट घोटाले के रूप में उजागर हुआ है। और जो भी पीछे और एचपीएससी की भर्तियाँ हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी हुई थी जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 158 बच्चों को पात्र दिखाया गया था जो 613 वैकेंसी थी। और वहाँ भी एचपीएससी का चेयरमैन ये कहता था कि हरियाणा के बच्चे डिजर्विंग नहीं है। एक बिहार का आदमी को यहाँ लाकर बैठाया गया था। इस हरियाणा सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में ना लेके जाएं। भिवानी में हाल ही में हुई बारिश से जहां AQI में सुधार हुआ है, वहीं अब मौसम में गिरावट के कारण तेज हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और ठंड व धुंध का प्रकोप जारी रहेगा। उन्होंने किसानों को हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है ताकि फसलों को ठंड व पाले से बचाया जा सके। कहा कि आगामी कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, इसलिए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। भिवानी में हुई बारिश के कारण व अधिक ठंड व तेज हवाओं के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। इस बारिश का फायदा किसानों को गेहूं व सरसों की फसल में मिलेगा, लेकिन इसमें उचित मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि भिवानी में बारिश के कारण AQI में तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन लोगों को प्रदूषण से राहत भी मिली है। उन्होंने कहा कि बारिश फसलों के लिए लाभकारी है। कहा कि बारिश के कारण रात के समय तापमान में काफ़ी कमी आई है, वहीं दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। दिन के समय धूप कम निकलने के कारण वातावरण काफ़ी ठंडा है, जिसका असर आम जीवन पर बुरी तरह से पड़ रहा है। बादल छाए रहने के कारण शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके कारण जनजीवन ठप नजर आ रहा है। डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि तेज ठंड के चलते फसलों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। गेहूं व सरसों वाले किसानों को शीतलहर के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सब्जियां और फलदार पौधों को जहां तक संभव हो ठंड से बचाने के लिए ढक कर रखें और मौसम में धूप निकलने के बाद ही उसे हटाएं। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों के लिए इसी प्रकार का मौसम रहेगा। बदलते मौसम के चलते किसान भाई अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं रिवाड़ी खेड़ा गांव से हूं। बारिश की कमी के कारण गेहूं मेरे हैं जो ये सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बाल निकालने लग गए हैं। बारिश की बहुत ज्यादा चाहना है, सरसों में भी और गेहूं में भी, हर चीज में मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है आज बारिश की। अगर बारिश हो जाती तो ये गेहूं मान लो ठीक ठाक रहते और अच्छी तरह की बाल निकलती। इनकी समय से पहले बाल निकलने लग रही है, इनमें पैदावार कहाँ से होगी। सोनू नाम है जी मेरा। मैंने 4-5 किले सरसों और गेहूं के बो रखे हैं। इनके कारण ट्यूबवेल का खराब पानी है, इनके कारण बारिश हो नहीं रही, जैसे को फसल खराब हो चुकी है। अगर बारिश आ जाता है, बारिश आ जाओ तो फसल बड़ी उबर आवे।
पिछले लगातार 2-3 दिन से बादलवाई देखने को मिली। जो हल्की बरसात हुई थी उसके बाद मौसम जो है वो क्लाउडी कंडीशन रही। इसी की वजह से धुंध का आगमन नहीं हुआ। अभी आज हल्की धुंध देखने को मिली है और आगे आने वाले समय में अच्छी धुंध देखने को मिल सकती है। अगर तापमान की बात करें, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, तो जो हरियाणा के अंदर अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस सिरसा का रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान नारनौल का 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भिवानी की बात करें तो भिवानी में अधिकतम जो तापमान है वो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और आने वाले समय के अंदर जो है वो धुंध के साथ साथ कोल्ड डे की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि जो दिन में हवा का भी चलना और उसके साथ साथ दिन का तापमान कम रहने की वजह से और अभी गिरावट आ सकती है दिन के तापमान में। और इसी वजह से जब हवा चलती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को कोल्ड डे कंडीशन बोलते हैं। तो आने वाले समय में बारिश जैसी संभावना अभी नज़र नहीं आ रही और धुंध जो है वो आगे आने वाले 3-4 दिन में अच्छी धुंध देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों के लिए तो विशेष रूप से ये आग्रह है कि अभी आपको धुंध जो आएगी उससे किसान भाइयों की सभी फसलों के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर किसान भाइयों को जहाँ गेहूं है, सरसों है, जो सिंचित इलाका है, उसमें अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो समय पर जो है वो सिंचाई अवश्य करें और जो रिकमेंडेड खाद है वो समय पर सिंचाई के साथ अवश्य डालें ताकि उसमें देरी ना हो। भिवानी रोहतक रेल मार्ग पर यात्रियों को आने वाले दिनों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे द्वारा कलानौर लाहली डोबवाली सेक्शन में दोहरीकरण कार्य के चलते 27 जनवरी से 12 फरवरी तक रेल यातायात प्रभावित होगा। इस दौरान भिवानी रोहतक रूट पर चलने वाली अधिकांश पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेल सेवाएं बाधित होने से हजारों दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क मार्ग पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है। बीकानेर मंडल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हरीश गोस्वामी ने रोडवेज से बस सेवाएं बढ़ाने की मांग की। भिवानी व रोहतक के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीकानेर मंडल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हरीश गोस्वामी ने बताया कि रेल लाइन के दोहरीकरण में अब प्रथम चरण के तहत डोब बहाली रेलवे स्टेशन से लेकर कलानौर तक लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसके कारण अनेक ट्रेन को रद्द किया गया है, वहीं कुछ ट्रेन को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेन के रूट को भी बदला गया है। उन्होंने कहा कि यह लाइन दोहरीकरण होने के बाद ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी, वहीं क्रॉसिंग के लिए ट्रेन को लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। सर, मैं हरीश गोस्वामी बीकानेर मंडल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य हूं और अभी हमारा डोब बहाली लाहली और कलानौर सेक्शन पे दोहरीकरण हो रहा है रेलवे का और साथ में ब्लॉक लिया जा रहा है, सिग्नल का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो जिस वजह से काफ़ी गाड़ियां उसमें प्रभावित भी रहेंगी और कुछ गाड़ियां रद्द भी रहेंगी। मेन तो जो गाड़ियां हैं वो जैसे एक तो दिल्ली बठिंडा हमारी जो चलती है किसान एक्सप्रेस, वो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक वो भिवानी नहीं आकर के वो रोहतक से वाया डोब बहाली महम हांसी होते हुए हिसार की ओर जाएगी। तो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक वो ये गाड़ी भिवानी जंक्शन सिटी पे नहीं आएगी। यात्रियों को परेशानी का सामना करना सर, यात्रियों को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, केवल बाई रोड ही वो जा सकेंगे, क्योंकि और भी जितनी पैसेंजर गाड़ी है भिवानी से रोहतक सेक्शन पे वो भी सभी इन दौरान रद्द रहेंगी। सर, टोटल कितनी गाड़ियां प्रभावित रहेंगी? संख्यात्मक तौर पे मेन तो देखो प्रभावित रहेंगे जो दैनिक रेल यात्री हैं, जो डेली पैसेंजर हैं, भिवानी से दिल्ली सफ़र करते हैं, भिवानी से रोहतक जाते हैं, वो हज़ारों की तादाद भिवानी से हैं। जो मुख्य मेन गाड़ियां दो ही हैं, एक सुबह हिसार नई दिल्ली पैसेंजर चलती है, सुबह 6:35 पे भिवानी सिटी पे अधिकतर दैनिक यात्री उसी पे सफ़र करते हैं और वो ही गाड़ी मेन डिस्टर्ब रहेगी। और दूसरी किसान एक्सप्रेस जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो भी प्रभावित रहेगी। भिवानी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि हरियाणा में करीब 10,000 से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से गांवों की स्वच्छता बनाए हुए हैं। बावजूद इसके उन्हें आज भी वेतन और सुविधाओं को लेकर अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर वेतन बढ़ोतरी और सुविधाओं की घोषणाएं की गई थी, वे अब तक लागू नहीं हुई। संघ ने मृतक कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने,
आबादी के अनुसार भर्ती करने सहित अन्य मांगे उठाई। भिवानी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि प्रदेश भर में 10,398 ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से गांवों को स्वच्छ रखने का कार्य कर रहे हैं। वाल्मीकि जयंती और कबीरदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा वेतन बढ़ोतरी सहित कई घोषणाएं की गई थी, जिन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। संघ ने मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए सहायता, आबादी के अनुसार भर्ती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और सेवानिवृत्ति पर 20 लाख रुपए देने की मांग की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। जी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर 1867 भारतीय मजदूर संघ संबंधित बीएमएस से। तो आज हमारी मांग पूरा हरियाणा में जिला उपायुक्त को हम ज्ञापन देंगे और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। 10 सूत्रीय मांग है हमारी। सबसे पहली मांग तो जी हमारी यही है कि हमें 18 साल लगे हुए हो गए, 2018 में लगाए थे हम, 2000 आए थे, तो 18 साल हमें हो गए लगे हुए, तो हमें नियमित किया जाए। पहली मांग तो हमारी यही है, हमें नियमित किया जाए। और एक हमारे कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी खुशी है, जो 31 दिसंबर 2025 को कोर्ट का जो हमें कोर्ट में केस डाला हुआ था, हमारे में से 800 कर्मचारियों ने 2 याचिका लगी थी, उनमें हमारा निर्णय हमारे पक्ष में आया है और हमें नियमित की कोर्ट ने भी मांग करी। हम कोर्ट केस जीत चुके हैं और सरकार को अब इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और जो जींद के एकलव्य स्टेडियम में जो 2024 में 26,000 की मांग करी थी, नायब सिंह सैनी ने घोषणा करी थी, वो संकल्प घोषणा करी थी, वो किया जाए। और एक कबीर जयंती पर भी 6-7 महीने पहले कबीर जयंती पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री साहब ने 2100 रुपये की घोषणा करी थी, अभी तक उसका लेटर जारी नहीं हुआ है। जल्द से जल्द लेटर जारी करवा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है कि हमें 18 साल से काम कर रहे हैं और हमें नियमित करा जाए, हमारी वो सारी सेवाएं मतलब पक्की करी जाएं। और काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो नायब जी से हमें एक ही निवेदन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पक्के करे जाएं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत किए गए कार्यक्रमों का समापन। लाइन पार्क क्षेत्र के लोगों ने अवैध कब्जों को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जेजेपी ने एचटेट परीक्षा में धांधली के लगाए आरोप, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अधिक ठंड से मौसम रहेगा कोल्ड डे, कहा कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने। रेल मार्ग के दोहरीकरण के कारण भिवानी रोहतक रूट पर रेल यातायात प्रभावित। ग्रामीण सफाई संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।